Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 8th lecture on Java programming. यहाँ हम डिस्कस करेंगे if कंस्ट्रक्ट के बारे में. फर्स्ट हम समझ लेते हैं बिना प्रोग्राम के कि if कंस्ट्रक्ट मीन्स होता क्या है. मान लीजिए कि आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स होने वाले हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है उन्होंने एक कंडीशन रख दी. अब वो कंडीशन है एज. स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना है इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट. अब बच्चों ने पूछा अगर सर एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में क्या करें. देन स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 यू कैन पार्टिसिपेट, एल्स कांट पार्टिसिपेट. फिर बच्चों ने कहा सर एज 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एज 18 से कम है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अब अगर मान लो हमारी एज 18 ईयर्स है, इक्वल टू 18 है, उस केस में क्या करें. स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एल्स इफ ओके एज इज इक्वल टू 18 सो पार्टिसिपेट विथ पेरेंट्स, एल्स नो पार्टिसिपेशन. आई थिंक यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा. ओके, अगर हम इफ एल्स की बात करें तो इफ क्या बोलता है कि आपको कंडीशन बतानी है. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जस्ट इफ के नीचे का कोड चलेगा. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के नीचे वाला कोड चलेगा. मीन्स यहाँ पर सिंपल कंडीशन की बात हो रही है. अगर बाइक में पेट्रोल है, ओके सिंपल हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बाइक के अंदर पेट्रोल है ओके तो गाड़ी स्टार्ट होगी, एल्स गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. तो जो हम जनरली यूज़ करते हैं हमारी लाइफ के अंदर जिन सेंटेंसेस को ओके उन्हीं को प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ किया जाता है. जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट की बात करूँ फेसबुक की, ओके जब आप लॉगिन करते हो, अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो आपको आपका होम पेज दिखाई देता है, एल्स एरर मैसेज दिखाई देता है. डेट मीन्स यहाँ पर भी इफ एल्स का यूज़ किया गया है. अब हम यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं इफ एल्स को समझने के लिए. जैसा हमने हर प्रोग्राम के अंदर देखा है हमको एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एक 8 नाम की क्लास बना ली. क्लास की बॉडी हमने यहाँ पे रख दी और हमको मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन भी क्रिएट कर दिया और मेन फंक्शन की बॉडी को यहाँ पे रख देते हैं. और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का, ओके और एज के अंदर हम रख देते हैं 18. नाउ अब हमको इफ यूज़ करना है. इफ के अंदर मैंने पुट कर दिया इफ एज इक्वल टू 18. यह एक मैसेज दिखा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. यह लिख दिया पार्टिसिपेट. हमने यहाँ पर एक एल्स लगा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. यहाँ पर हमने एक मैसेज दिखा दिया कांट पार्टिसिपेट. हमने वही प्रोग्राम बनाया अभी जो स्पोर्ट्स ऑफिसर का एग्जाम्पल हमने लिया था. अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ. मैंने सेव एज पे क्लिक किया. अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा एज यूजुअल डी ड्राइव के अंदर, जैसा कि मैं हर बार सेव करता हूँ. यहाँ पर हमने नेम दे दिया 8.java. अब कंपाइल करना पड़ेगा. कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया,
डी ड्राइव के अंदर गए, जावा सी 8 डॉट जावा, देखते एरर नहीं होना चाहिए, कंपाइल होता है कि नहीं पता कर लेते हैं। ओके, सक्सेसफुल कंपाइलेशन है। नाउ अब रन करेंगे, जावा 8 करके लिखा तो रन हो गया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है पार्टिसिपेट। सो ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जस्ट इफ के नीचे वाला कोड चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा अदरवाइज। अभी एज क्या थी 18, अब मैं एज को कर देता हूँ 17 कर दिया हमने, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इफ की कंडीशन क्या है, अगर एज 18 होगी तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं देखूँ इस बार एज 18 नहीं है, एज कितनी है 17 डेट मीन्स इफ के नीचे का कोड नहीं चलना चाहिए बल्कि एल्स के नीचे का कोड चलना चाहिए। तो मैं सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, देखते हैं आंसर आना चाहिए कांट पार्टिसिपेट। हमने लिखा जावा सी 8 डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुल है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आया हमारा, कांट पार्टिसिपेट, मीन्स इफ एल्स से यहाँ पे वर्क कर रहा है और ठीक वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हमने डिस्कस किया था। अब यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लगा देते हैं ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर देन 18 होगी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर 18 से कम होगी तो कांट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन इसको सेव करता हूँ। कंडीशन क्या बोलती है, एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एज इक्वल टू कितना है 17, डेट मीन्स कांट पार्टिसिपेट वाला आंसर आना चाहिए। ओके, तो पहले कंपाइल करो, जावा सी 8 डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन करो, जावा 8, आंसर देखे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कांट पार्टिसिपेट। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ 27, सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या बोल रहा है, इफ एज इज 18 ग्रेटर देन 18, 18 से ज़्यादा अगर एज होंगी तो क्या प्रिंट होगा, पार्टिसिपेट, और एज कितनी है 27, डेट मीन्स पार्टिसिपेट प्रिंट होना चाहिए। कोई इशू नहीं, कंपाइल करके देख लेते हैं, जावा सी 8 डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुल, रन करके देख लेते हैं, आंसर क्या आ गया, पार्टिसिपेट। देखिए सब कुछ सिंपल है और हमारे सामने है और हमको क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि हमको इफ कब लगाना है, एल्स कब लगाना है। अब मैं क्या करता हूँ कि एल्स को यहाँ से हटा देता हूँ, एल्स को हमने हटा दिया। अब हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन है, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर 18 से ज़्यादा नहीं है उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी 8 डॉट जावा, देन जावा 8, आउटपुट आ गया पार्टिसिपेट। अब मैं एज को कम कर देता हूँ 17। अब सोचने वाली बात है, ओके, ऑफिसर ने ये तो बोल दिया 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट 17 जो कि 18 से लेस है। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी 8 डॉट जावा, देन जावा 8, रन कर दिया। आउटपुट में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज हमने प्रोग्राम में पुट ही नहीं किया कि अगर 18 से कम है तो यहाँ पे करना क्या है। सो हमने क्या देखा कि बिना एल्स के भी इफ काम कर रहा था। ओके, अब हम देखते हैं क्या बिना इफ के एल्स काम करेगा क्या। हमने इफ को हटा दिया है। अब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कंपाइल, जावा सी 8 डॉट जावा। अगर मैं देखूँ तो हमको यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। क्या एरर है, एल्स विथआउट इफ, मीन्स यदि आपको एल्स यूज़ करना है तो यहाँ पर इफ का होना जरूरी है, लेकिन यदि आपको इफ यूज़ करना है तो एल्स का होना जरूरी नहीं है। डेट मीन्स एल्स टोटली डिपेंड ऑन इफ। सो एज अगर 17 है तो क्या प्रिंट होगा, कांट पार्टिसिपेट। अगर एज 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट होगा, पार्टिसिपेट।
अब सामने वाले ने बोला कि उसकी एज 18 है। ओके, मैं सेव कर देता हूँ। अब एज कितनी है? 18। अब हम देखते हैं कंपाइल करके, जावा सी 8 डॉट जावा 8। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कांट पार्टिसिपेट। हो सकता है कि कई व्यूवर्स सोचे कि कांट पार्टिसिपेट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट आएगा, और एल्स में सब आ जाएंगे, चाहे वो 18 से कम हो या 18 के इक्वल। मतलब सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर दो चीज़ों में। ओके, अगर हम लोग देखें ऐसा होगा तो ये चीज़ चलेगी, एल्स ये वाली चीज़ चलेगी। अगर 18 से ज़्यादा होगा तो ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज कुछ भी कंडीशन हो एल्स वाला कोड चलेगा। सो अब मैं इस कोड में थोड़ी चेंजेस करता हूँ। एल्स इफ या पुट कर दिया, या लिखा मैंने एज इक्वल टू 18, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कांट पार्टिसिपेट है। अब मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ, कांट पार्टिसिपेट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्टिसिपेट विथ पेरेंट्स। ओके, दो चीज़ क्लियर होगी। 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 18 के इक्वल है तो पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करो। अगर 18 के इक्वल भी नहीं है, 18 से कम है, हमने यहाँ पे लगा दिया एल्स। अब एल्स के अंदर मैं पुट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कांट पार्टिसिपेट। ओके, देखिए सिंपल सा कोड है। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सब कुछ देख के, कि समझ में आ गया होगा। अगर हमने अब क्या बात की, एज 18 से ज़्यादा है तो इफ के नीचे वाला मैसेज दिखाई देगा, दैट इज पार्टिसिपेट। ओके, अब एल्स इफ 18 के इक्वल है तो ये वाला मैसेज दिखाई देगा। एल्स 18 से ज़्यादा भी नहीं है, 18 के इक्वल भी नहीं है, मीन्स 18 से कम है, कांट पार्टिसिपेट वाला कोड यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को सेव करते हैं। ठीक, ये CMD में हटा देता हूँ, नई CMD ओपन करता हूँ, फुल हो गई है। सो रन कमांड चलाई, CMD ओपन की, डी ड्राइव के अंदर गए, जावा सी 8 डॉट जावा को हमने ओपन किया, कंपाइल सक्सेसफुल है जावा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पार्टिसिपेट विथ पेरेंट्स, डेट मीन्स एज इक्वल टू 18 वाला सक्सेसफुल चल गया है। अगर 18 से कम होती तो कांट पार्टिसिपेट, 18 से ज़्यादा होती तो पार्टिसिपेट। सो डेट मीन्स इफ होता है, हम सिर्फ इफ को यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग, इफ के साथ में एल्स होता है। अनदर थिंग जो हमने अभी देखी है, इफ के साथ में एल्स होता है, लेकिन यदि आपको एक और इफ एल्स की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर हम इफ लगा के एक और एल्स लगा सकते हैं। ओके, वैसे अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है इफ एल्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। चाहे आप सी पढ़ो, चाहे C++ पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे C# पढ़ो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। इवन हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जो कि इफ और एल्स के बेस पे होते हैं। सो हम अगेन इस कोड पे आते हैं। ओके, यहाँ पर हमने यूज़ किया था एल्स और इफ, दोनों साथ में लिखा था। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि एल्स के अंदर इफ लिखता हूँ। ओके, लेकिन अगर मैं इस पर क्या चाहता हूँ कि जो एल्स है उसके अंदर ये सारा कोड आना चाहिए। कौन सा सारा वाला? ये वाला सारा कोड। अभी तक हमने क्या देखा था कि इफ के नीचे हम एक ही लाइन को पुट कर रहे थे। अब यदि हमको एक से ज़्यादा लाइन को पुट करना है, जैसे मैंने एक लाइन लिखी, यहाँ पे सेकेंड लाइन लिखी, यहाँ पे थर्ड लाइन लिखी, मीन्स ये जो 3 लाइन से इफ पे डिपेंड करने को होना, उस केस में हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
एक कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया, एक कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया। अब यदि किसी की एज 18 से ज़्यादा होती है तो ये तीनों लाइन चलेगी। मीन्स इस लाइन से भी पार्टिसिपेट प्रिंट होगा, इस लाइन से भी पार्टिसिपेट प्रिंट होगा, इस लाइन से भी पार्टिसिपेट प्रिंट होगा। डेट मीन्स अगर किसी की एज 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट 3 टाइम प्रिंट होगा। अब अगर मान लो ऐसा होता मैं इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दूँ, ओके। अब यदि किसी की एज 18 से ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट सिर्फ 1 टाइम प्रिंट होगा। ये दोनों लाइन रन नहीं होगी। रन नहीं होगी मीन्स इन दोनों लाइन का डिपेंडेंसी नहीं है अब कंडीशन के ऊपर। ये मेरे कहने का मीनिंग है कि जो दो लाइन्स हमने यहाँ पे पुट की है, ओके, ये दोनों लाइन अब इस कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती कि एज 18 है तो ये दोनों भी प्रिंट होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस कंडीशन पर डिपेंड करे, उस केस में हमको कर्ली ब्रैकेट लगा के ये बताना पड़ेगा कि जितनी भी हमने लाइन्स लिखी है वो डिपेंड करती है इस कंडीशन पे। डेट मीन्स देयर आर मेनी थिंग्स टू स्टडी इन इफ कंस्ट्रक्ट। बट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इफ के बारे में जो भी हमें स्टडी करना है, ओके। साथ ही हम कुछ MCQ भी सॉल्व करके देखेंगे जो कि इफ कंडीशन के ऊपर बेस्ड होंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।